कहने को भले रिट्रीट सेंटर के हॉल में है, लेकिन आत्मा फ्लाई करके सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बैठी हुई है। आज के टॉपिक में जो मुझे लिखा था कंबाइंड स्वरूप का, वही है ना बहन जी? आज जी भाई साहब जी। तो मैं सोच रहा था, चिंतन चल रहा था मेरा, कि जब हम कंबाइंड स्वरूप की बात करते हैं तो शारीरिक रूप से अगर देखते हैं तो कंबाइंड स्वरूप का क्या मतलब होता है, और हम अपने असली स्वरूप स्पिरिचुअल एंगल से आत्मा के रूप में देखते हैं, तब कंबाइंड का क्या मतलब होता है। शारीरिक रूप में हम कंबाइंड स्वरूप का मतलब है कि जैसे साथ साथ चल रहे हो, साथ साथ रह रहे हो, तो उनको हम कह सकते हैं, कंबाइंड की जगह कंपेनियन के रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन जब कोई, जैसे एक पति पत्नी है, कोई व्यक्ति ऑफिस में पति से मिलता है और उनसे कोई विषय पर बातचीत होती है और वह पति अपनी राय देता है, फिर वही व्यक्ति जब घर आता है और उसकी पत्नी से, मतलब जो फ्रेंड आया हुआ है, वो फ्रेंड अपने फ्रेंड की पत्नी से बात करता है और उससे राय पूछता है और वो भी बिल्कुल वही राय देती है, तो उनको लगेगा कि भाई ये तो दोनों पति पत्नी जैसे कंबाइंड है, एक ही बात सोच रहे हैं दोनों, एक ही बात कर रहे हैं दोनों, दोनों के एक जैसे विचार है, तो वो कंबाइंड लगते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल एक है। जैसे कंबाइंड मतलब एक है, दो अलग अलग नहीं है, एक है। तो हम अभी इस जनवरी तपस्या मास में जब अपनी अपनी तपस्या कर रहे हैं, भट्टियां कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की गहराई में जा रहे हैं, तब हम परमात्मा पिता के साथ कंबाइंड हमको होना तो है, लेकिन ये भी पहले चेक कर लें कि हम कितना कंबाइंड हैं और कितना होना बाकी है। तो ये सेल्फ चेकिंग की बात है, और सेल्फ चेकिंग के बाद जहां हमको लगता है कि यहाँ हमको थोड़ा चेंज होना है, तो वहां हम अपने आप को परिवर्तन करके संपूर्ण कंबाइंड स्वरूप हमारा रहे। और कंबाइंड स्वरूप का बेस्ट एग्जाम्पल जो बाबा ने बताया है वो आपके सामने आ रहा होगा। लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड स्वरूप का फोटो है, कि जिसमें 4 हाथ बताते विष्णु के, वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। माना सतयुग में जो सुख है, शांति है, आनंद है, खुशी है, तो उसका एक मुख्य कारण है कि वहां कंबाइंड स्वरूप में है सभी। माना एक ने कहा, दूसरे ने माना, एक का विचार वो दूसरे का विचार, एक की जो इच्छा है वो दूसरे की इच्छा है, तो पूरा ही मानसिक रूप से जुड़े हुए, और इसीलिए वो कंबाइंड स्वरूप कहा जाता है। और इसीलिए वहां सुख, शांति, आनंद, खुशी सदा काल के लिए है। हमें भी अभी इस संगम युग पर, दुनिया में कल युग चल रहा है, लेकिन हमारे लिए संगम युग है। तो इस संगम युग पर हमें सुख, शांति, आनंद, खुशी का अनुभव करना है, और वो भी सदैव के लिए करना है। थोड़े थोड़े समय के लिए तो हम छोटी छोटी बातों से भी खुश हो जाते हैं, आनंद हमको मिलता है, लेकिन सदा काल के लिए, सदैव के लिए, हर क्षण के लिए हमें उसी परमानंद की अवस्था में रहना है। तो उसका
एक मुख्य प्लेटफॉर्म कहें या विधि कहें, वो यही है जो हमें कंबाइंड स्वरूप रहना होगा, बाप दादा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ भी और शिव बाबा के साथ भी। अब वो कंबाइंड स्वरूप कैसे रहें हम? तो जैसे बताया कि आध्यात्मिक रूप से हम स्पिरिचुअली कंबाइंड रहें, मानसिक रूप से हम कंबाइंड रहें। जो बाबा सोचते हैं वैसी ही सोच हमारी भी हो। बाबा क्या सोचते हैं? जो बाबा की मुरलियों में हम देखते हैं कि बाबा की सोच मुरलियों के द्वारा प्रकट होती है कि सारे विश्व को पतित से पावन बनाना है, हर एक का उद्धार करना है, हर एक को इस कलयुग में से निकाल के सतयुग में ले जाना है, हर एक को शुद्ध बनाना है। ये बाबा की सोच। तो क्या हमारी भी सोच इस प्रकार की है? चेक करें। ये हमारे लिए चेक करने का पॉइंट्स हैं। जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा से शक्ति तो लेते ही हैं, पर साथ साथ में पहले उसकी एक अवस्था आती है चेकिंग की, कि जब हम चेक करें कि हमारे थॉट्स, हमारे बोल किस प्रकार से हैं। तो योग में बहुत अच्छी चेकिंग हो सकती है हमारी सेल्फ की। तो ये चेकिंग हो हमारी कि हम, हमारे विचार, हमारे संकल्प कितना बाप समान बने हैं, हम कितना बाबा की तरह उच्च सोच वाले बने हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो सोच रहे हैं वो अभी का अभी हो ही जाएगा, लेकिन होगा जरूर। आज नहीं तो कल, जब समय आएगा वो हो ही जाएगा। लेकिन हमारी सोच उस प्रकार की उच्च होनी चाहिए। हम देखेंगे कि 1936-37 में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और यह विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू किया, पतितों को पावन बनाने का कार्य शुरू किया। आज उस बात को कितने बरस बीत चुके हैं? 83 इयर्स, 84 इयर्स हो चुके हैं। फिर भी बाबा अभी भी हमको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज सोचा आज हो जाएगा, टाइम लगता है। लेकिन हमारी सोच उस स्तर की होनी चाहिए, इसमें सदा सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना भरी हुई हो। बातें हमारे सामने कुछ भी आवे, कोई व्यक्ति हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हम जैसा चाहते हैं उससे कुछ उल्टा ही व्यवहार करे, हम जो इच्छा रखे हैं उसके कुछ विपरीत कार्य हो जाए, लेकिन हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामना वही बनी रहे, उन दूसरी बातों से प्रभावित नहीं हो। तो परमात्मा की सोच ये है। तो अगर हमें बाप के साथ एक बनना है, कंबाइंड बनना है, तो हमारे संकल्प, हमारी सोच वो परमात्मा की तरह होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले ये स्पष्ट हो कि परमात्मा क्या संकल्प करते हैं। तो जो परमात्मा संकल्प करते हैं वही संकल्प मेरे भी हैं, या उसी प्रकार से होने चाहिए। अब 63 जन्मों के हमारे स्वभाव संस्कार रहे हैं, पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कार रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसी कोई परिस्थिति सामने खड़ी होती है तो उस समय हमारे संकल्प परमात्मा के समान जो उच्च स्तर है उसके बजाय थोड़ा सा
नीचे आ जावे, ये संभव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नीचे आ भी जावे तो हमें घबराना नहीं है। नीचे आ भी जावे तो हमारी स्मृति का स्विच जो है ना, वो ऑन रहना चाहिए। तो स्मृति का स्विच ऑन होगा कि मैं कंबाइंड स्वरूप हूं, मैं बाप समान हूं। ऐसा अगर हमारा ये स्विच ऑन है, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन है, तो तुरंत क्या होगा कि हमारे थॉट्स नीचे आ भी गए होंगे तो हम उनको वापिस एलिवेटेड कर सकेंगे, हम उनको बाप समान बना सकेंगे। लेकिन अगर वो स्विच जो है वो ऑफ हो गया, माया ने भुला दिया उस स्विच को ही ऑन करना, तब क्या होगा? जो थॉट्स नीचे आ गए हैं वो नीचे ही रहेंगे। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कभी कभी तो 1-2 दिन तक भी वो थॉट्स हमारे लो लेवल पर रहेंगे। तो ये हमें पहला प्रयास करना है कि हमारे संकल्प बाप समान श्रेष्ठ हो, सदा ही शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न हो, सदा ही सबका भला करने वाला और सबका कल्याण करने वाला, माना उनका जो सतयुग में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है वो कराने वाला, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हमारे हो। दूसरा, हमारे बोल कंबाइंड स्वरूप में अगर हम बाप के साथ कंबाइंड हैं तो हमारे बोल कैसे होंगे? चेक करिए कि क्या मैं बाप के साथ कंबाइंड हूं मेरे बोल के आधार पर। जो बोल मैं दिन भर में बोलता हूं, अभी तो आप भट्टी में बैठे हैं तो मौन है, लेकिन जब भट्टी में आप आए उसके पहले जो आप अपने घर में, ऑफिस में, दुकान पर, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ जो बोलते थे, तो क्या वह बोल परमात्मा के समान महावाक्य है? क्या मेरा हर बोल वरदानी बोल है? क्या मेरा हर बोल निराश आत्मा में आशा भरने वाला है? क्या मेरा हर बोल दुखी आत्मा को सुखी करने वाला है? असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट करने वाला है? क्या मेरे बोल से कोई व्यक्ति रो रहा है वो चुप हो जाता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है? क्योंकि जब हम मुरली में सुनते हैं, मुरली में पढ़ते हैं, या अव्यक्त बाप दादा को डायमंड हॉल में भी हमने सामने मुरलियां सुनी है, तब क्या वैसे ही उच्च बोल हमारे हैं? इस शरीर में रहते हुए तो इस आत्मा ने साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन साकार बाबा की मुरली रिकॉर्ड की हुई तो जरूर हमने सुनी है और प्रिंट की हुई हम पढ़ते भी हैं। लेकिन जो आत्माएं, या मधुबन में तो ऐसी अनेक आत्माएं हैं जिन्होंने साकार बाबा के संग जीवन व्यतीत किया, तो उनसे जब साकार बाबा का हम अनुभव सुनते हैं कि केवल मुरली के समय की बात नहीं है, बाबा की पूरी दिनचर्या की बात है कि पूरी दिनचर्या में सवेरे से लेकर रात को सोने तक कैसे बाबा जिनसे भी मिलते थे उसमें उमंग उत्साह भर देते थे, अपने बोल के माध्यम से उनको खुश कर देते थे। वो कितने ही प्रश्न लेके आते थे, लेकिन बाबा 2 शब्दों में ही ऐसा पावरफुल सॉल्यूशन उनको देते थे कि उनके सारे प्रश्न जैसे पूरे हो गए।
प्रश्न ही नहीं रहे हो। तो ये कब संभव है कि हमारे बोल ऐसे वरदानी बोल बन जाए, सिद्धि स्वरूप बन जाए? क्या सिद्धि स्वरूप? कि जो हम बोल रहे हैं वो सत्य हो जाए। ये तब संभव है जब हमने अपने शब्दों पर नियंत्रण किया हो। भट्ठी में आए हैं तो कंपल्सरी मुख का मौन रखना है, वो एक अच्छी बात है फाउंडेशन जमाने के लिए। लेकिन भट्ठी करने के बाद जब जाएंगे या भट्टी का लास्ट दिन होगा और हमको बोलने की छुट्टी मिलेगी, उस समय हम कितना बोलेंगे? जैसे कोई व्यक्ति उपवास करता है, व्रत करता है, फास्टिंग रखता है, 12 घंटे का फास्टिंग रखा और उसके बाद खाने का उसको दिया जाता है, तो वो भरपूर भरपेट खा लेता है। वैसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हम भट्टी पूरी हो और हमको बोलने के लिए कहा जाए, उस दिन भी हम जैसे सूक्ष्म वतन से उतरकर इस शरीर में आकर फरिश्ते रूप में हम बोल रहे हैं, ये स्मृति में हमारा रहे। जब हम घर जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, मित्र संबंधियों के बीच जाएंगे, तब भी हमारी स्मृति का स्विच ऑन रहे कि मेरे मुंह से केवल महावाक्य ही निकलने चाहिए, केवल वरदान ही निकलने चाहिए, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए कि जिससे मुझे भी बाद में पछतावा हो और सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगे। तो ऐसा कोई शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। बाबा के दिनचर्या में जो बाबा शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो गिने चुने शब्द थे। ऐसा नहीं कि कोई भी आया उसके साथ बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा हो गया और ऐसे ही बातें चल रही है, जिनका कोई हाथ पैर भी नहीं है, इधर उधर की ऐसी ही बातें हो रही है। आजकल तो विशेष मोबाइल फोन पर जब चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो कितना समय निकल जाता है पता भी नहीं रहता। और उसका सार देखने जाएंगे तो कोई सार विशेष, कोई फलदायक सार नहीं होता है। तब क्या लगता है कि जैसे टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन हमें ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम कौन है। हम विशेष भगवान के द्वारा चुने हुए नई दुनिया के निमित्त। आज की मुरली में पढ़ा होगा कि कैसे बाबा हमें नई दुनिया के लिए, श्रेष्ठ पदाधिकारी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे बोल कितने आदर्श होने चाहिए। हमारे बोल महावाक्य की तरह छप जाने चाहिए। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं कि कोई बहुत ऐसी बात जो जीवन में कर ही नहीं सके, ऐसी बात मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं अपने जीवन के अनुभव से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मन में यही रहता है कि मेरा एक एक शब्द जो है ना, उसकी वैल्यू हजारों रुपया है। एक एक शब्द की वैल्यू हजारों रुपया है। इसलिए जब तक बहुत जरूरी नहीं होता है, मैं बोलता ही नहीं हूं। मैं चुप रहता हूं,
सुनता रहता हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है तो मैं जो सार रूप में कहना होता है उतना ही बोलता हूँ। जब कोई व्यक्ति बहुत बोलता है तो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, सोचते हैं कब ये जाए तो अच्छा है या कब हम यहाँ से उठ जावे तो अच्छा है। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत कम बोलता है, मीठा बोलता है, धीरे से बोलता है और सार युक्त बोलता है, तब हमारी इच्छा होती है कि हम इनसे थोड़ा और सुने। दोनों में कितना फर्क हो जाता है। तो जैसे बाबा के लिए, बाबा के महावाक्य बार बार हमको सुनने की इच्छा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो दूसरों के भलाई के लिए है, वो उमंग उत्साह दिलाने वाले हैं, वो आगे बढ़ाने वाले हैं, वो समस्या पैदा करने वाले नहीं, समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, वो आथत देने वाले हैं। इसलिए उन बोल को बार बार सुनने की इच्छा होती है। तो इसी प्रकार से अगर मुझे बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप बनना है, बाबा के साथ मैं कंबाइंड रहना चाहता हूं, एक बाप समान बनना चाहता हूं, तो हमारे बोल पर भी हमारी इतनी ही नियंत्रण होना चाहिए। और ये नियंत्रण सहज होना चाहिए, जबरदस्ती वाला नहीं कि कुछ भी बोल दिया। मतलब अभी अगर मना किया हुआ है तो हम नहीं बोल रहे हैं, छुट्टी मिलते ही हम कुछ भी बोल देवे, नहीं। ये हमारा इंटरनल, अंदर से संस्कार परिवर्तन होगा, तभी हमारे बोल अच्छे हो सकेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक राजा के दरबार में, कहते हैं राजा विक्रमादित्य के दरबार में विदेश से कोई एक व्यक्ति आया और आके उसने 8-10 अलग अलग भाषाओं में बहुत अच्छी तरह से राजा को कुछ बातें बताई, सभा के सामने, सभी के सामने बताया। और राजा के सामने चैलेंज रखा कि राजा, मेरी मदर टंग, मातृभाषा कौन सी है, अगर ये कोई भी आपके दरबार में से बता सकता है तो मैं आपके यहाँ सेवा करूंगा जिंदगी भर। और अगर नहीं बता सका तो आपको मुझे 1000 सोना मोहर देनी पड़ेगी। ये शर्त रखी उसने राजा के सामने कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। जैसे कर्नाटक में रहने वालों की कन्नड़ है, तमिलनाडु में रहने वालों की तमिल है, किसी की गुजराती है, किसी की हिंदी है, किसी की इंग्लिश है। तो मातृभाषा कौन सी है अगर ये कोई बता सकता है तो मैं ये शर्त लगाता हूं। तो राजा ने पूछा ये क्या बड़ी बात है, ये तो पता लग जाएगा। तो राजा ने शर्त मंजूर कर ली और उससे अलग अलग भाषाओं में बात करनी चाहिए। और सब में उतने इतना प्रवाह, प्रोफिशिएंसी से उसने सारी भाषाएं बोली, बहुत अच्छी तरह से बोली। तो राजा के दरबारी में से किसी को पता नहीं चला कि इसकी मातृभाषा कौन सी है। तो सब सोचने लगे कि अरे हम तो हार गए, ये जीत गया कि इसकी मातृभाषा कौन सी है। जब कोई नहीं बता सका तो फिर उस गेस्ट ने राजा को कहा कि महाराज, आपके दरबार में किसी को भी मेरी मातृभाषा का पता नहीं चला है, इसलिए मैं जीत गया। आप मुझे 1000 सोना मोहर दीजिए। तो राजा ने सोचा कि बात तो सही है, किसी को पता नहीं चला तो ये जीत गया है, तो इसको 1000 सोना मोहर दे दी जाए। तभी वहां पर कालिदास, जिन्होंने बहुत हिंदी के अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, तो वो भी राजा के दरबारी थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, क्षमा चाहता हूं, पर एक बात मैं करना चाहता हूं। तो महाराज ने कहा बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो कि महाराज, आप इनको 1000 सोना मोहर
अभी यहाँ दरबार में नहीं दीजिए, लेकिन दरबार से नीचे उतरकर सामने जो गार्डन है उस गार्डन में दीजिए, तब तक मैं इनसे कुछ बात करता हूँ। तो महाराज ने कहा ठीक है, हम सामने गार्डन में दे देंगे इनको। तो गार्डन में देने की व्यवस्था की जाए। फिर कालिदास उस गेस्ट के साथ उतर रहा था, मतलब दरबार से बाहर निकला और सीढ़ियों से थोड़ी 20-25 सीढ़ियां थी, तो सीढ़ियों से दोनों साथ साथ में उतर रहे थे। उतरते उतरते अचानक कालिदास ने उस गेस्ट के पैर के सामने अपना पैर खड़ा कर दिया। एकदम से उसको पता भी नहीं चला और इन्होंने अपना पैर उसके सामने रख दिया। तो जैसे ही वो गेस्ट उतरने लगा तो वो पैर से टकरा गया, तो वो गिरने लग गया, एकदम जैसे वो सीढ़ियों पर गिरने वाला था, और कालिदास ने उसको पकड़ लिया। तो जब वो गिरने लगा तो उसके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए गिरते गिरते। तो जो अपशब्द निकले, तो उसने कालिदास ने उसको पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। फिर जब नीचे गार्डन में गए तो महाराज को कहा कि महाराज, इसकी मातृभाषा ये है। कौन सी थी वो मातृभाषा जिसमें उसने वो अपशब्द बोले? अब इस कहानी का सार क्या है? कहानी का सार ये है कि हम जब नॉर्मली किसी के साथ ध्यान से बात करते हैं, तब तो हम अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। जैसे कहीं इंटरव्यू देने गए, या किसी से विशेष फोन पर बात कर रहे हैं, या किसी बड़ों के साथ बात कर रहे हैं, तो हम बहुत ध्यान से एक एक शब्दों को चूज करके, सिलेक्ट करके हम बोलते हैं। लेकिन कभी विपरीत परिस्थितियां आ जावे, कभी अचानक से कुछ ऐसी बात आ जावे जो हमको पसंद नहीं है, दुख देने वाली है, परेशान करने वाली है, और तब हमारे मुख से जो शब्द निकलता है वो आत्मा के संस्कार के अनुरूप निकलता है। तो वो गेस्ट के भी जब ऐसी परिस्थिति आई कि वो गिरने लगा, तो उसकी जो मातृभाषा थी उसमें उसने अपशब्द बोल दिया। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमको देखना है कि कभी परिस्थिति आवे, तब हम कौन से शब्द यूज कर रहे हैं। तब हमारे शब्दों में गुस्सा है, जोश है, या वही रहम भावना है, वही दयालुता है, वही करुणा है, वही मीठापन है, वही नम्रता है। ये हमको चेक करना है। तो अगर हमको सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना है, बाप समान कंबाइंड स्वरूप में चलना है, ये जीवन उस प्रकार से निकालना है, तो फिर हमारे शब्द बाप समान उच्च होने चाहिए, महावाक्य होने चाहिए। जब हम योग में बैठते हैं या क्लास करा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, प्रदर्शनी समझा रहे हैं, तब तो हम अच्छा ही बोलेंगे। तब तो हम काम ही यही कर रहे हैं तो अच्छा बोलेंगे। लेकिन ये तो सदा की बात है, एक दिन की, एक घंटे की बात नहीं है, लेकिन सदा की बात है कि हमको बाप समान, बाप साथ में जो कंबाइंड रहना है वो सदा काल के लिए रहना है। केवल योग में बैठे तभी कंबाइंड, और योग से बाहर निकले तब कंबाइंड नहीं, ऐसा नहीं है। हमको सदा ही कंबाइंड रहना है। तो हमारे बोल ऐसे बाप समान श्रेष्ठ होने चाहिए, तब हम कहा जाएगा कि हाँ, ये बाप के साथ कंबाइंड है। ये दो है ही नहीं, ये तो एक है, ऐसा लोग कहेंगे। और तीसरा, हमारे कर्म। हम कर्म भी चेक करें कि हमारे कर्म किस प्रकार से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो कर्म कराए हैं
उनसे कितना मैच हो रहा है। अगर ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म किए हैं वही कर्म मैं कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं बाप के साथ कंबाइंड हूं, और कंबाइंड रूप में मैं बाप को साथ में रख के ये कर्म कर रहा हूं। बाबा ने हर प्रकार के कर्म किए। आपने बाबा की जीवन कहानियां सुनी होगी, देखी होगी, वीडियो भी आजकल बहुत से अलग अलग बनाते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि बाबा ने अपने बच्चों के साथ हर प्रकार के कर्म किए हैं। चाहे वो मुरली सुनाने का कर्म हो, चाहे वो खिलाने का कर्म हो, चाहे वो खाने का कर्म हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो मकान बनाते समय ईंटें साफ करना हो, चाहे वो हर प्रकार के कर्म बाबा ने किए हैं। तो वो कर्म के आधार पर हमको भी चेक करना है कि हमारे कर्म, चाहे किसी भी प्रकार का कर्म है, लेकिन वो कर्म बाबा की याद में एकदम निर्मल है, अहंकार रहित है, दूसरों का मान सम्मान बढ़ाने वाला है। हमारा कर्म, हमारे कर्म को देखकर दूसरों को प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा मिल रही है, हमारा कर्म पॉजिटिव है, हमारा कर्म सरल है, दूसरों को रास्ता बताने वाला है। तो ये सब भी हमको चेक करना है कि हमारे कर्म बाप समान है या नहीं है। केवल हम ये करते रहें, स्वमान का मन में पाठ करते रहें, मैं कंबाइंड स्वरूप हूं, मैं कंबाइंड स्वरूप हूं, मैं कंबाइंड स्वरूप हूं, वो भी अच्छा है, ये बोलना भी अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा है कि प्रैक्टिकली बाप समान कर्म करें हम। ये ज्यादा जरूरी है। बोलना तो है ही है, वो तो स्मृति हमको होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल कर्म भी ऐसे ही होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि अपने कर्मों को चेक करना है। ये चार्ट हमारा चेक करना है। क्या मैं खाता हूं, भोजन खा रहा हूं, तो मेरे मुंह से आवाज आ रही है, चप 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 की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? क्या मैं चल रहा हूं तो मेरे चलने की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? बाप समान है तो नहीं आएगी। बाप समान नहीं है, बाप को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं, तो फिर जूतों की भी आवाज आएगी, इधर उधर बातें करने की भी आवाज आएगी, जोर जोर से बोलने की भी आवाज आएगी, ये सब भी होगा। इसलिए ये बेटर ये है कि हम अपना हर प्रकार से हमारे हर कर्म को, आज की मुरली में था ना, सवेरे से लेके रात तक के सारे ही कर्म की पूजा होती है। वो कब होती है कर्मों की पूजा? ऐसे ही नहीं होती है कर्मों की पूजा। कर्म की पूजा हमारे प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर होती है। यहाँ आबू के पास में श्रीनाथ जी का मंदिर है। हम तो, हमारा गांव श्रीनाथ जी के मंदिर के पास में ही है, थोड़ा सा दूर है। तो हम बचपन से वहां जाते थे। तो हमने देखा था कि अभी सवेरे की मंगला आरती, मंगला आरती के बाद श्रृंगार, श्रृंगार के बाद